हेलो गाइस, फैमिली बरीटो पोसेस के एपिसोड 67 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान की पायरेट शिप रेड मून प्लैनेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और तभी ये देख के लिंग मोक्सी शॉक्ड होते हुए कहती है, हे भगवान, हम तो जेल्स के एरिया में हैं और एरिया को स्कैन करने के बाद हम माइनिंग प्लैनेट में एंटर कर सकते हैं। और हमको दिखाया जाता है उन लोग का जहाज रेड मून की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और तभी उतने में वहाँ पे उस जगह की एरिया डिफेंस शिप आ जाती है उनके शिप को स्कैन करने के लिए। और तभी वो शिप एकदम से अपने जहाज से कोई लेजर लाइट फेंकती है, जो पायरेट शिप होती है दोस्तों, उसको स्कैन कर रही होती है। तभी जिया गोजियान को दिखाते हैं जो विंडो के पास में खड़ा होता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी वो कहता है, क्या तुम लोग घबरा रहे हो? जिया गोजियान की ये बात सुन के जो पायरेट्स बॉस होता है वो बहुत सारा घबराते हुए बोलता है, अगर ये स्कैन गलत हो जाता है तो आसपास के जो भी शिप हैं हमारे शिप को उड़ा देंगे। उस पायरेट बॉस की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्सी वहाँ पे हंसते हुए कहती है, अगर जेल्स इतने अच्छे हैं तो आपका सफाया हो जाएगा और आप अभी भी उनकी परिस्थिति के आसपास ऐसे ही लटके रहेंगे। लिंग मोक्सी की ये बात सुनने के बाद में जो पायरेट्स होता है उसकी बुरी तरह फट जाती है और वो घबराते हुए कहता है, वो सब हमारे पायरेट शिप के ग्रुप की रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए है। अगर मैं उन्हें हरा नहीं सका तो मैं उन्हें उनके दरवाजे पर लूट लूंगा और मैं उन लोगों को अच्छा समय नहीं बिताने दूंगा ताकि मैं बदला ले सकूं। जब वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते तभी दिखाते हैं जो स्कैनर शिप होती है उसमें से आवाज आती है, स्कैन करने के बाद टॉमहॉक स्टार बिग वर्ड कारवा, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। उस शिप की ये बात सुनने के बाद में जो पायरेट्स कैप्टन होता है वो जिया गोजियान से बोलता है, गॉड, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम केबिन छोड़ने के लिए तैयार हैं। जिया गोजियान जब उसके मुंह से गॉड सुनता है तो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए बोलता है, अब से तुम मेरे को मिस्टर कह सकते हो और ये मिस मोक्सी हैं और मुझे आपका नाम जानना होगा कि मैं आपको क्या कह सकता हूँ। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो पायरेट्स बॉस होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा नाम है लिटिल मोए। और ये बात करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी हमको दिखाया जाता है जो उनकी पायरेट शिप होती है वो रेड मून स्टार पे वहाँ पे लैंड हो रही होती है, मतलब उतर रही होती है दोस्तों। उस शिप के उतरने के बाद में वहाँ का कॉर्पेट खुलता है और वो लोग मतलब जिया गोजियान, लिंग मोक्सी सब लोग बाहर निकल रहे होते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते हैं दोस्तों तो सामने देखते हैं, सामने की तरफ एक हाथी की तरह एलियन होता है जो उनको देख के उनसे कहता है, हम इस समय कैटरपिलर के साथ युद्ध में हैं। आपका बिग बर्ड कारवा उन्हें यहाँ किस लिए लाया है? वापस जाओ यहाँ से। लिंग मोक्सी उसकी ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और हमें बताया जाता है कैटरपिलर का मतलब कैंग लॉन्ग मैन। उस बड़े हाथी वाले एलियन की बात सुनने के बाद में जो पायरेट शिप कैप्टन होता है वो उसकी तरफ बढ़ के हंसते हुए कहता है, जनरल जैक, हम तो सिर्फ एक छोटा सा कारवां है जो रेड स्पॉटेड और रेड हॉट कॉपर खरीद रहे हैं। हमें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पर वॉर हो रहा था। और फिर पायरेट कैप्टन उसके पास चला जाता है और उसके पास जाकर एक बड़ा सा क्रिस्टल निकाल लेता है और उसको दिखाते हुए बोलता है, हम पहले से ही यहाँ हैं, वापस जाना बहुत महंगा होगा, प्लीज इस चीज को लेकर क्या आप हमें माफ कर सकते हैं? उस बड़े से क्रिस्टल को देखने के बाद में जो हाथी वाला एलियन होता है उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो उस बड़े क्रिस्टल को घूर रहा होता है। जब वो उस क्रिस्टल को देख रहा होता है तभी लिंग मोक्सी शॉक्ड होते हुए जिया गोजियान से बोलती है, मोई ने उसे नाराज कर दिया लग रहा है। और जिया गोजियान भी उसे बोलता है, तू ठंड रह, तू मत बीच में आ, वो मेहमत है, आपसे थोड़ा ही ऊंचा है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? फिर वो हाथी वाला एलियन उस बड़े से क्रिस्टल को लेने के बाद में हंसते हुए कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, स्टोरेज एरिया में सीधे जाने की परमिशन नहीं है। उस हाथी वाले एलियन को हंसते हुए देखकर लिंग मोक्सी शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या वो हंस रहा है? क्या वो उसका स्माइली फेस है? उसे कौन पता कर सकता है कि खुश है कि नहीं? फिर वो ये चीज देख के सोचती है, नहीं, मास्टर पता लगा सकते हैं कि वो हंस रहा है कि नहीं। फिर वो घबराने लगती है और सोचती है, मास्टर मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस कराने के लिए लाए थे, लेकिन मैं लगभग बहुत बड़ी बात भूल गई हूँ। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने गुस्से में मेरा अपमान किया है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे गुस्सा है। और उसके ऐसा कहने के बाद में दोस्तों वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो पायरेट्स कैप्टन होता है उसने किसी न किसी तरीके से उस हाथी वाले एलियन को पटा लिया होता है। और फिर वो जाते हुए कहता है, सर, खदान कुछ ही दूर पर है। फिर जिया गोजियान पायरेट बॉस से कहता है, यहाँ का एनवायरनमेंट माइनिंग करने के लिए सही नहीं है, हमें और ज्यादा मशीन का यूज करना चाहिए। तुम्हें कुछ सुनाई क्यों नहीं देता? मेरी बात सुनो। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो पायरेट्स कैप्टन होता है वो हाथी वाले बंदे से हाथ हिलाते हुए जिया गोजियान से कहता है, जैसा कि आप अतीत से जानते हैं, यह एक लंबी कहानी है
और फिर हमें दिखाया जाता है लिंग मॉक्जी को थोड़ा वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिसको देखने के बाद में जिया गोजियान उससे बोलता है, क्या आपकी तबीयत सही नहीं है? माना जाता है कि प्रोटेक्टिव सूट पहनने के बाद में आपको ऐसी जगहों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मॉक्जी स्माइल करके ऊपर देख के कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम देख सकते हैं लिंग मॉक्जी के वहाँ पे पसीने आ रहे होते हैं। तभी लिंग मॉक्जी बोलती है, बस मास्टर मेरी एक बात सुनिए, उस बड़े वाले आदमी का ये कहना है कि वो लोग कोंगलिंग स्टार के साथ में वॉर कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि गोंगसन ज्यू का पता चल गया हो? लिंग मॉक्जी की ये बात सुनने के बाद में जो पायरेट्स कैप्टन होता है वो पीछे पलट के हंसते हुए लिंग मॉक्जी से कहता है, लेडी उसकी बकवास पे आप ध्यान मत दो, वो तो बस इसलिए ऐसा कह रहा था ताकि मैं उसे कुछ गिफ्ट दूं। यहाँ अगर वॉर होता तो ये प्लेस मार्शल लॉ के अंडर में होता। लेकिन लिंग मॉक्जी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिया गोजियान से है। वो ये सोच रही है कहीं ऐसा तो नहीं है मास्टर मेरे को कुछ अलग तरीके से पनिशमेंट देने वाले हैं। फिर लिंग मॉक्जी थोड़ा उदास होके पायरेट कैप्टन से बोलती है, हाँ ये मशरूम डीमन फिर भी कैसे मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है हर चीज को। और ये सोचने के बाद में लिंग मॉक्जी वहाँ पे उदास हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये तो कल्टीवेटर है, तब भी वो इन सब चीजों को समझ नहीं पा रही होती है। तभी जिया गोजियान उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, स्वॉर्ड हार्ट ठीक नहीं है और वो डरपोक है, उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए लाना ये सच में बहुत सही है, इससे वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिया गोजियान ने सोच ही रहा होता तभी दिखाते हैं उतने में जो पायरेट्स कैप्टन होता है वो जिया गोजियान से बोलता है, सर हम यहाँ आ गए। जब जिया गोजियान और लिंग मॉक्जी वहाँ पे आते हैं तो लिंग मॉक्जी उस जगह को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और घबराते हुए कहती है, ये तो। और हमें सामने का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, वहाँ पे ह्यूमंस होते हैं जो कि वहाँ पे माइनिंग कर रहे होते हैं। उसको देखते हुए जिया गोजियान कहता है, और माइनिंग का इतना विशाल ग्रह, सच में यहाँ पे तो मैन पावर है और वो लोग प्रोटेक्टिव सूट भी नहीं पहने हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो पायरेट्स कैप्टन होता है वो उनकी तरफ देख के जिया गोजियान को बताता है, ये सब वॉर के टाइम पे पकड़े गए लोग हैं जिनको मशीनों की तुलना में माइनिंग के लिए यूज करते हैं। इन लोगों का यूज करने में लगभग कोई गलत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, और ब्लश करने लगता है। जब पायरेट्स कैप्टन ये चीज को बता ही रहा होता है तभी दिखाते हैं सामने एक आदमी वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी उतने में वो हाथी वाला एलियन एकदम से उसके पास आता है, उसके ऊपर हैंटर से वार कर देता है और चिल्ला के कहता है, तुम लोग बोन्स ऑफ ग्रुप तेजी से काम करो। और हमें पता चलता है उसने इतनी तेज मारा होता है कि वो जो सामने आदमी होता है उसके बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। उस आदमी के जैसे ही वहाँ पे हैंटर पड़ता है दोस्तों, जैसे खून निकलता है तो वैसे ही वहाँ पे उसके पास से एकदम से फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण से अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं तुरंत काम छोड़ के वहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जिस चीज को जिया गोजियान देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये सच में कितने गिरे हुए लोग हैं, अगर आप उनकी मदद नहीं करते तो कोई बात नहीं, वे क्यों भाग रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही उस एलियन के ऊपर चाबुक पड़ता है वो एकदम से वहाँ पे फ्लेम से चमकना स्टार्ट कर देता है और उसकी बॉडी जो होती है वहाँ पे फूलना स्टार्ट हो जाती है और वो एलियन बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। और तभी लास्ट मोमेंट पे दोस्तों हमको पता चलता है वो एलियन वहाँ पे फूलते फूलते एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और उसके ब्लास्ट होते ही वहाँ पे कुछ कीड़े होते हैं जो उनकी तरफ एकदम से जाने लगते हैं। फिर हमें उन कीड़ों को दिखाया जाता है, वो कीड़े बड़ी स्पीड में उस लाश की तरफ जो अभी फटी थी भागते हुए जा रहे होते हैं। जिया गोजियान ऐसे सीन को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है, भले ही वो भगवान हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो शॉक्ड हो जाता है। और साथ ही दिखाते हैं लिंग मॉक्जी और पायरेट बॉस भी, वो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी पायरेट बॉस शॉक्ड होते हुए कहता है, ये सच में कितना गंदा है, मुझे सच में अंदर से डर लगने लगा। फिर हमको वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एलियन ब्लास्ट हुआ था, उस जगह पे उसके फटने से धुआं निकल रहा होता है और साथ ही जितनी उसकी बॉडी होती है वहाँ पे पूरा ब्लड जम जाता है उसकी बॉडी का। जब जिया गोजियान उस चीज को देखता है तो अपने मन में सोचता है, जितना भी ब्लड उसका वहाँ पे निकला वो सब इस प्लेनेट ने सोख लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि रेड मून स्टार का इन लोग पोषण कर रहे हो? जब जिया गोजियान देखता है कि उसके साथ में पायरेट्स कैप्टन भी चिपक गया था डर के मारे, तभी वो अपने हाथ से उसको दूर हटाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? ये जेल्स के लोगों की ब्रीडिंग मेथड है और यहाँ कैदियों के एक ग्रुप का एक दूसरा काम पेटी डिश की तरह भी करते हैं। जैसे पायरेट कैप्टन इस बारे में बात कर ही रहा होता है तभी दिखाते हैं कहीं पे एक दूसरा आदमी बैठा होता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी वो आदमी उन लोग को देख के कहता है, तुम लोग कौन हो और माइनिंग में क्यों आए हो? हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिए और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।